हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोगों को बाइसेक्शन मेथड बतलाए थे। बाइसेक्शन मेथड जो है वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पर डिपेंड करता है और फंक्शन है सो एफ एक्स कंटिन्यूस होगा ए और बी के बीच में, और फंक्शन एफ ए और एफ बी की अपोजिट साइन रहनी चाहिए। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट एक्स नॉट निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में तुम देखो, इक्वेशन हमारा है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो लेट एफ एक्स चूज किए, एफ एक्स क्यूब माइनस 2x5। देन अब तुम वैल्यू पुट करोगी। अगर 1 पुट करते हैं तो ये हमारा क्या टर्म्स हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो हमारा नेगेटिव आएगा। अगेन 2 हम जब पुट कर रहे हैं तो नेगेटिव है, इसलिए हम F1 नहीं ले रहे हैं, F2 से ले रहे हैं, क्योंकि दो दो नेगेटिव हो रहा है। जो नियरेस्ट हमारा टर्म्स रहता है उसी के बीच में लेते हैं। फिर यहाँ पे 1 हमारा, अगर 1 लेते तो ये नेगेटिव हो जाता, इसलिए उस टर्म्स को नहीं ले रहे हैं यहाँ, क्योंकि 2 में भी नेगेटिव आ रहा है। और फिर थर्ड नंबर जब हम 3 पुट कर रहे हैं तो 16 है, तो ये हमारा सबसे नियरेस्ट हो गया। 2 और 3, 1 होता तो हमारा, हम उसको चूज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हमने F2 और F3, तुम रफ वर्क देख लोगी पहले करके कि किस में हमारा रूट लाई कर रहा है। तो रूट लाई हो रहा है हमारा 2 और 3 के बीच में। तो फर्स्ट हम रूट निकालेंगे। अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे टर्म्स लिख दिए कि 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हो गया हमारा एक्स नॉट, दोनों टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो गया 2.5। अब यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स नॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो फंक्शन एफ एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे हम 2.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर -2x-5 को सॉल्व करने पे हमारा फंक्शन एफ एक्स नॉट की वैल्यू हमारा ये टर्म्स आएगी 5.6250। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूरा क्लियर करके कराया था, ये शॉर्ट में है। फिर अब अगेन देखो एफ एक्स नॉट की वैल्यू ये क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, और नेगेटिव कौन सा है, ये 2 है। तो हमारा जो नेक्स्ट रूट लाई करेगा वो F2 और F2.5 के बीच में। तो यहाँ पे लिखे हैं वी चूज 2 और 2.5 एज द न्यू इंटरवल। अगेन हमारा क्या टर्म्स होगा, x1 होगा, x1 का हमारा टर्म्स हो गया न्यू इंटरवल दैट इज 2.25, और fx1 फिर इसका हम निकालेंगे तो पॉजिटिव हो गया। अब ये fx1 फिर अगेन यही वैल्यू जो है हमारा 2.25 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 2.25 का क्यूब माइनस 2x माइनस 5 हमारा क्या टर्म्स होगा, तो हमारा टर्म्स हो जाएगा 1.9505। अब नेक्स्ट रूट किसके बीच में लाई करेगा हमारा, x1, x1 पॉजिटिव है और नेगेटिव क्या है 2 है, यानी कि 2 पॉइंट और 2.5 के बीच में हमारा नेक्स्ट रूट फिर अगेन हमारा किसके बीच में लाई करेगा, 2 और ये जो टर्म्स निकाले हैं 2.25 के बीच में। अब इसको हम चार्ट के थ्रू बता रहे हैं, टेबल के थ्रू। प्रोसीडिंग इन दिस वे फॉलोइंग टेबल इज, n की वैल्यू हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लिए 1, रूट हमारा फर्स्ट लाई कर रहा है 2 और 3 दोनों को ऐड किए 2.5, फंक्शन एफ एक्स आया पॉजिटिव। फिर अगेन हमारा ये सेकंड टर्म है, सेकंड इटरेशन है, यानी कि सेकंड अप्रॉक्सीमेशन है, उसमें हमारा 2 था और ये हमारा 2.5 था। दोनों का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू x1 ये आया, एफ एक्स ये हुआ हमारा फंक्शन ऑफ एक्स, दो तो अभी किए ही हैं इसमें। अब थर्ड में अगेन हमारा रूट ये जो पॉजिटिव है, तो अगेन हमारा रूट लाइज करेगा 2.25 जो ये टर्म्स है, और फर्स्ट फर्स्ट यानी कि 2.25 नेगेटिव किस में आया है, 2 में, तो यहाँ पे 2 और 2.5 में रूट लाई किया, तो थर्ड रूट हमारा हो गया 2.25। इसका फंक्शन एफ एक्स निकालेंगे तो ये टर्म्स हुआ। फिर अगेन ये फोर्थ इटरेशन है हमारा, अगेन ये हमारा पॉजिटिव है तो क्या टर्म्स हो जाएगा, ये 2 होगा, और नेक्स्ट ये जो इंटरवल आया है 2.25 इसका टर्म्स निकालेंगे, एक्स हमारा थर्ड निकलेगा और ये टर्म्स आएगा, और इसका जब फंक्शन निकालते हैं तो ये नेगेटिव हो गया। अब फिफ्थ स्टेप अगर करेंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव वैल्यू क्या आ गई 2.25, और जस्ट इससे एबव पॉजिटिव देखेंगे, ये हमारा पॉजिटिव हो गया 2.125, और नेगेटिव का हमारा रूट ये क्या हो गया 2.0625। तो हमारा किसके किसके बीच में नेक्स्ट जो रूट लाई करेगा वो लाई करेगा
2.125 और 2.0625, लेकिन जनरली क्वेश्चन 4 इटरेशन तक रहता है, इसलिए हम इसे भी तुम लोगों को सिर्फ 4 इटरेशन तक ही दिखलाए हैं। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया बाइसेक्शन मेथड। केवल ये ध्यान देना है तुम्हें कि एक दूसरे की ऑपोजिट रहना चाहिए वैल्यूज। अब तुम्हारा नेक्स्ट है डेफिनेशन है ये कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड और कन्वर्जेंस सीक्वेंस। अब ये डेफिनेशन है कि अगर कोई सीक्वेंस xn है तो सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट x इज इक्वल टू अल्फा, और इक्वेशन हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0, तो हमारा ये कन्वर्ज होगा x इज इक्वल टू अल्फा विथ ऑर्डर। ये जो q है तुम्हारा, q की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए इफ मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस अल्फा माइनस xn plus 1 minus alpha is less than equal to c, और magnitude of xn minus alpha ये q n is greater than 0। यहाँ पे c जो है वो हमारा कांस्टेंट है और वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब q की वैल्यू 1 हो जाएगी तो जो c लाई करेगा वो हमारा 0 से लेके 1 तक लाई करेगा, और ये टर्म्स हो जाएगा तुम्हारा टर्म्स हो गया when q is equal to 1, 0 is less than 1, ये टर्म्स तुम्हारा। देन द कन्वर्जेंस, अगर हमारा q की वैल्यू 1 होगा तो जो कन्वर्जेंस होगा वो फर्स्ट ऑर्डर में होगा, और फर्स्ट ऑर्डर दैट मीन्स लीनियर, और कांस्टेंट c जो है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ लीनियर कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस तुम्हारा रैपिड और स्लो जो होगा वो c के ऊपर डिपेंड करेगा, इज नियर 0 और 1। अगेन हम लेते हैं फर्दर, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल टू c, यहाँ पे इनइक्वलिटी साइन में था इक्वल टू c x माइनस अल्फा n, क्योंकि q की वैल्यू 1 हो गई तो ये हमारा टर्म्स q हट गया, और ये टर्म्स हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा q की वैल्यू 1 हो गई तो दैट इज n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1, c की वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करेगी, देन द कन्वर्जेंस इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक। अगर हमारा 1 हो गया तो ये जो है हमारा कन्वर्जेंस वो ज्योमेट्रिक कहलाएगा, और बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन जो कन्वर्जेंस है उसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो xn माइनस लेस देन cn xn माइनस अल्फा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 इज ग्रेटर देन 0 इज c जो है तुम्हारा लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। यानी कि सिंपल सा ये फॉर्मूला तुम्हें देखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ लेस देन c, और c जो हो गया वो हमारा कांस्टेंट है, और q की वैल्यू अगर 1 ग्रेटर देन 1 से होगी या फिर 1 पुट कर देंगे तो ये हमारा रेट ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। ये c की वैल्यू 0 और 1 पर डिपेंड करेगी। इसी पे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है टू शो दैट द बाइसेक्शन मेथड ऑलवेज कन्वर्जेस। सपोज स्टार्टिंग में ही बाइसेक्शन में बताया है क्लोज ये हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के पे डिपेंड कर रहा है, a और b क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे चूज किए हैं p n और q n इज सेड टू बी इंटरवल। nth स्टेप के लिए बाइसेक्शन लिए हैं, इसका रूट ऑफ द इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम nth टर्म्स तक निकालेंगे अप्रोक्सीमेट। सपोज फर्स्ट इनिशियली हमारा रूट है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो p1 इक्वल टू a एंड q1 इक्वल टू b होगा, और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज इन दोनों को डिवाइड करके 2 से ये किए हैं p1 प्लस q1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज p1 इज लेस देन x1 इज लेस देन q। अदर रूट हमारा किसके बीच में लाई करेगा, अब यहाँ पे हमारा रूट हो गया a पॉइंट हो गया, और फिर नेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ पे जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है तो x1, या फिर दो टर्म्स लिए थे क्लोज तुम्हारा इंटरवल जो था वो b है, नेक्स्ट रूट हमारा किस में लाई करेगा, x1 और b में। ये सपोज कर लिए कि रूट हमारा लाई कर रहा है a और x1 या फिर x1 b के टर्म्स में। अगेन आइदर हमारा सेकंड जो इंटरवल होगा वो हमारा p2 q2 लेंगे,
तो इक्वल टू P2Q2, जो P2 रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा P1X1 और P2Q2 सेकंड होगा X1 और Q1 के में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, इसमें हम क्या टर्म्स है, यहाँ पे P2 किसके इक्वल हो रहा है, P1 के टर्म्स में हो रहा है, कॉमा यहाँ पे टर्म्स हमारा जो है P2 सो है किसके इक्वल है, P2 है सो हमारा X1 के है, P2 X1 और Q2 है सो Q1 के इक्वल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे P1 इज लेस देन इक्वल टू P2 होगा और Q2 इज लेस देन Q1 होगा। फर्दर हम निकालेंगे X2 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में, फिर अगेन P2 प्लस Q2 के टर्म्स में डिवाइडेड बाय 2, यानी कि P2 इज लेस देन X2 इज लेस देन Q2 होगा। अब इसी तरह प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे। nth स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, Pn Qn डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम क्या लिखेंगे, Pn इज लेस देन Xn इज लेस देन Qn, और ये फिर हमारा किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये हमारा टर्म्स क्या था, फर्स्ट P1 P2 था, तो ये अप टू Pn तक हो जाएगा, P1 P2 अप टू n, और Q1 ग्रेटर, ये Q2 इज लेस देन, तो Q1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन Q2, तो Q1 इज ग्रेटर देन अप टू n, यानी कि हमारा ये जो टर्म्स हो गया बॉन्डेड सीक्वेंस, P1 P2 Pn हमारा जो हो गया बॉन्डेड नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, दैट मीन्स ये हमारा बॉन्डेड B हो गया, और Q1 Q2 जो हो गया वो बॉन्डेड नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया आपका नंबर बॉन्डेड बाय A। अब कन्वर्स करने के लिए इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट Pn इक्वल टू P वैल्यू होगा और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Qn की वैल्यू Q होगी। अब दोनों का इंटरवल इज ए डिक्रीजिंग एट एवरी स्टेप। अब हमारा इन दोनों का डिफरेंस ले लो, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Q1 माइनस Pn, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दैट इज 0। ये टर्म्स क्या होगा, अब ये 0 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, Q1 इक्वल टू Pn, और nth टर्म्स कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, और ऑल्सो P जैसे तुम्हारा डेफिनेशन में था तो उसी तरह Xn लाई करेगा Pn और Qn पे, लिमिट डालेंगे Pn में तो लेस देन लिमिट, दोनों तीनों में लिमिट डाल दिए, लिमिट Pn लेस देन लिमिट Xn लिमिट Qn। अब हमारा P हमारा क्या हो जाएगा, Pn की वैल्यू क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं तो P रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे Pn को क्या लिखेंगे, P इज लेस देन इक्वल टू लिमिट Xn, और ये हमारा लिमिट Qn भी क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, Q। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे, लिमिट Xn की वैल्यू लेंगे तो क्या टर्म्स हो जाएगा, हमारा P माइनस Q हो जाएगा। अगेन हमारा रूट लाइज कर रहा है इंटरवल Pn Qn। अब इसमें हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट फंक्शन Pn Q1 ऑलवेज लेस देन 0, ये जब हमारा ऑपोजिट होगा तो ऑलवेज लेस देन 0 इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो ये 0 इज ग्रेटर देन लिमिटिंग, तुम्हारा n लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी फंक्शन Fpn प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन Qn, और 0 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 इज ग्रेटर देन Fp, ये तुम्हारा Fp प्रोडक्ट में हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो रिप्रेजेंट यहाँ पे क्या कर रहा है तुम्हारा, केवल P और ये Q n टेंस टू, तो यहाँ जब लिमिट लगाए हैं तो ये सिंपली रिप्रेजेंट क्या करेगा हमारा, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा Fp और Q, और इसको यहाँ पे हमने लिया Xn इज इक्वल टू P इक्वल टू Q, तो P इक्वल टू Q इक्वल हो गया, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन Fp स्क्वायर, और बट Fp स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और P इज इक्वल टू Q, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, बीइंग स्क्वायर, सो वी गेट फंक्शन P हमारा 0 हो गया, और P इज ए रूट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ, P हमारा हो गया रूट ऑफ द सीक्वेंस Fx इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को इम्प्लाइज में हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की सीक्वेंस जो है हमारा Xn है सो कन्वर्ज कर रहा है नेसेसरली इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन Fx इक्वल टू 0, तो ये टर्म्स हो रहा है, तो तुम्हें ये टर्म्स केवल ध्यान देना है कि ये टर्म्स जो होगा वो बीइंग ए परफेक्ट स्क्वायर होगा।
तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, यानी कि बाइसेक्शन मेथड ऑलवेज कन्वर्ज करता है। तो ये क्लास आज की ओवर हो रही है तुम्हारी।